गाइस आज के इस सेशन के अंदर हम एक अमेजिंग प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि आरएमओ 2025 का प्रॉब्लम नंबर 5 है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। दैट इज इक्वल्स टू माय सर्कल सर्कल की जो मेरी रेडियस है। ओके एंड साथ ही में जो एम है दैट इज माय मिड पॉइंट ऑफ माय कार्ड पीसी। अब इसी इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ नाउ वी आर गोइंग टू सी टू सॉल्यूशंस। हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले जो ए एच एम होने वाला है वो एक मेरा पैरेललोग्राम होने वाला है। तो सबसे पहले नोटिस करो एक पेयर ऑफ साइड्स तो मेरी ऑलरेडी पैरेलल है विदाउट कंपेयरिंग ए एच एंड ओ एम। मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन आप प्रेजेंट करो जहां पे आप ए एच और ओ एम को कंपेयर ना करके इसका प्रूफ निकाल दो, देन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट कंपेयरिंग एंड बी माइनस सी बाई 2 आने वाले हैं। ओके सो बाय यूजिंग एंगल चीजें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेदांत ओलंपियाड स्कूल। गाइस आज के इस सेशन के अंदर हम एक अमेजिंग प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि आरएमओ 2025 का प्रॉब्लम नंबर 5 है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। एंड आज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। मल्टीपल तरीकों से मतलब कि हम ये देखने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम के हम किस किस तरीकों से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो कुल मिला के हम कुछ लगभग लगभग तीन सॉल्यूशंस देखने वाले हैं एंड साथ ही मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी पार्शियल सॉल्यूशन, मतलब कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। एंड आई वांट वन ऑफ यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड शेयर योर सॉल्यूशन थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड जो भी लोग अपना आंसर शेयर करने वाले हैं मैं सभी का आंसर चेक करने वाला हूँ कि किसने गलत किया किसने नहीं। सो प्लीज मेक श्योर टू शेयर योर सॉल्यूशन थ्रू द कमेंट्स। ओके सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड वी विल स्टार्ट विद द सेशन and this is the problem. You can pause the video for reading it down and now we will start with the first method. Okay, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो मैं पहले एक बार मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरा एम एच है दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ माई सर्कल। ओके, सबसे पहले जो एम एच है दैट इज इक्वल्स टू माई सर्कल, सर्कल की जो मेरी रेडियस है। ओके एंड साथ ही में जो एम है दैट इज माई मिड पॉइंट ऑफ माई कार बीसी। तो ये क्या है, एम क्या है जो है वो है मेरा मिड पॉइंट ऑफ माई कार आर्क बीसी। एच मेरा ऑर्थो सेंटर है और जो एम एच है या एंड जो एम एच है दैट इज इक्वल्स टू एमओ बिकॉज एमओ भी मेरी रेडियस है। तो ये दोनों की लाइन, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या है, मेरी रेडियस और रेडियस है, इसलिए वो दोनों सेम लेंथ की होने वाली है। ओके सो इस इंफॉर्मेशन के साथ में इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं। हम फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर ये शो करेंगे जो मेरा एन है, जो मेरा एन दैट इज माई मिड पॉइंट ऑफ ओ एम। एंड इस पर्टिकुलर चीज को दिखाने के बाद हम दो अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके वो हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं। ओके तो सबसे पहले हम ये दिखाने वाले हैं कि जो एन है वो मेरा मिड पॉइंट है ओ एम का। सबसे पहले आप ये देखो, नोटिस करो जो डी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एच डी वन। डी मेरा मिड पॉइंट है एच डी वन का बिकॉज जो मेरा एच पॉइंट होता है दैट इज माई रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी। ओ लाइक दैट इज माई रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एच ओवर पॉइंट डी। इस पॉइंट का जो एच है दैट इज माई रिफ्लेक्शन, सो ये मेरा पॉइंट डी वन आता है। एंड अगर आप उसको प्रूव करना चाहते हो देन यू कैन इजीली प्रूव इट बाय शोइंग दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। These two triangles are congruent and then you can easily show that result. Okay, so जो मेरा D है that is my midpoint of H D1. So यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, that DH is equals to D D1. ओके साथ में आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो जो मेरा एच ओ एम डी वन कोऑर्डिनेटर है इज साइक्लिक, नॉट इट्स नॉट साइक्लिक, इट्स ट्रेपेजियड। ओके ये क्या होने वाला है, ये एक ट्रेपेजियम होने वाला है। तो लेट मी या तो जो मेरा एच ओ एम डी वन होगा ये मेरा ट्रेपेजियम होने वाला है बिकॉज अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या है यहाँ पे पैरेलल है इसीलिए। ओके बट अगर साथ में एक और चीज आप नोटिस करोगे जो जो ये ट्रेपेजियम होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्यों होगा, देन यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली, ये बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। ओके सो हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, जो एच ओ डी वन एम है दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके अब जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, उसमें अगर मैं ये जैसे मान लो अगर ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, नाउ अगर मैं इसकी एक पैरेलल साइड से एक मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ देन वो दूसरी साइड के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से पास करेगा। सो दिस मीन्स दैट अगर आप नोटिस करोगे जो बीसी है, बीसी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एच डी वन। दिस implies दैट जो बीसी होने वाला है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ओ एम। ओके सो हम इतनी चीज यूज करने वाले हैं सिंस जो बीसी वो मेरा एच डी वन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बीसी होने वाला है बीसी इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ एम। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, सबसे पहले जो एन है एन इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एम।
ओके, इतनी चीज आ गई। अब इसी इतनी इंफॉर्मेशन के साथ नाउ वी आर गोइंग टू सी टू सॉल्यूशंस, राइट? मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी पर्टिकुलरली टू सॉल्यूशंस। तो ओके, सो जो मेरा मेथड वन है, मतलब मेरा मेथड वन में मैं क्या दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, सो दैट इज माई सॉल्यूशन वन। यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले आप नोटिस करोगे जो मेरा ट्राइंगल बी ओ एम होगा, ट्राइंगल बी ओ एम विल बी आइसोसेलेस। जो मेरा ट्राइंगल बी ओ एम होगा वो मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू इम्प्लाई दैट बी ओ इज इक्वल्स टू बी एम। बट अगर आप नोटिस करोगे जो मेरा बी ओ है दैट इज माई रेडियस एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओ एम। तो जो मेरा बी ओ है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओ एम। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दैट बी ओ इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू बी एम। एंड यहाँ से क्या होगा, जो ये ट्राइंगल हो गया, जो बी ओ एम ट्राइंगल है, बी ओ एम ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। जो मेरा ट्राइंगल बी ओ एम होगा वो इक्विलेटरल होगा, एंड दैट विल इम्प्लाई जो मेरा एंगल ओ बी एम आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और मैं ये भी बोल सकता हूँ जो एंगल मेरा बी ओ एम है दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। एंड अगर आपको पता हो तो जो मेरा एंगल बी ओ एम होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ए। जो मेरा एंगल बी ओ एम होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ए। सो दिस इम्प्लाइज जो एंगल ए होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। तो ये है मेरा पहला सॉल्यूशन। नाउ वी विल सी अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट। मैं पहले ये दिखाऊंगा कि जो एन है दैट इज माई मिड पॉइंट, जो कि हम यहीं से लेने वाले हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी और अप्रोच यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ इसको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आप नोटिस करो जो मेरा ए एच होता है दैट इज इक्वल, सॉरी, जो हाफ ऑफ ए एच होता है दैट इज इक्वल्स टू ओ एन। एंड व्हाट इज ओ एन? दैट इज हाफ ऑफ ओ एम, एंड ओ एम इज माई रेडियस। So from here I can say that AH is equals to radius। जो AH आने वाला है that is equals to my radius। अगर AH मेरा रेडियस के बराबर हो गया तो AH की लाइन तो मुझे पता है क्या होती है, my AH is equals to 2r cos A। ओके, अगर मैं एक बार यहाँ पे और देख लूँ, तो ये रेडियस है, अगर ये एंगल A है तो जो मेरा cos A होने वाला है that is equals to perpendicular, सॉरी, hypotenuse, बेस ओवर hypotenuse। तो मेरा बेस आने वाला है ओ एन ओवर रेडियस। ओके, तो या ए एच की मेरी लेंथ क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू 2r, दैट इज इक्वल्स टू 2r cos ए। अगर इस चीज को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं देन दिस इज गोइंग टू गिव मी दैट रेडियस इज इक्वल्स टू 2r cos ए। एंड देन यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिलेगा जो cos ए है दैट इज इक्वल्स टू 1/2, एंड दैट विल इम्प्लाई दैट जो एंगल ए है दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। सो इस तरीके से मेरा सेकंड सॉल्यूशन, जब मैंने ये दिखाया कि जो मेरा पॉइंट एन है दैट इज माय मिड पॉइंट, तो उसके बाद मैं अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, नाउ आई विल सी द थर्ड मेथड, एंड थर्ड मेथड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल शो दैट, आई विल शो कोऑर्डिनेटरल ए एच एम ओ इस पैरेललोग्राम, और यू कैन से रोम्बस, ये पर्टिकुलरली रोम्बस ही होने वाला है। ओके, बट हम यहाँ पे पैरेललोग्राम दिखा के काम चला लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। ओके, तो या ओके, हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले, जो ए एच एम होने वाला है वो एक मेरा पैरेललोग्राम होने वाला है। तो सबसे पहले नोटिस करो एक पेयर ऑफ साइड्स तो मेरी ऑलरेडी पैरेलल है। ओके, सो नोटिस दैट ए एच इज पैरेलल टू ओ एम, एंड ए ओ इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच एम, बिकॉज ये दोनों की दोनों क्या है, मेरे रेडियस के बराबर है, राइट? अगर ए ओ को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूं, लेट मी यूज अ स्ट्रेट लाइन, या अगर ए ओ को मैं ज्वाइन करूं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या होने वाली है, मेरी इक्वल होने वाली है। ये भी रेडियस है मेरी, ये भी रेडियस है, और ये भी मेरी रेडियस आने वाली है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अभी आप नोटिस करो ए एच इज पैरेलल टू ओ एम, तो यहाँ से ये मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटरल ए एच एम ओ इज ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम, सॉरी, ये ट्रेपेजियम तो है, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होने वाला है बिकॉज इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो ए एच एम ओ क्या होने वाला है, इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, और पैरेललोग्राम, राइट? बिकॉज पैरेललोग्राम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो मेरे दोनों पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो मेरे इक्वल होते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाऊं तो मेरा ऐसा बनेगा, ये मेरी साइड्स पैरेलल है एंड ये दोनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। इस केस में मेरा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा। बट अगर जो इक्वल साइड्स वो मेरी पैरेलल भी हो जाए तो उस केस में क्या बनेगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, जो कि इस तरीके से कुछ आपको दिखने वाला है, राइट?
राइट, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं ये दिखा दूं दैट दिस पर्टिकुलर फिगर इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दिस पर्टिकुलर फिगर इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एंड उसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर आप नोटिस करोगे, जो एंगल एच ए ओ है, दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस सी, दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। जो एंगल एच ए ओ है दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। बट अगर आप नोटिस करोगे, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मुझे ये आइसोलेस ट्रेपेजियम चाहिए, देन दिस शुड इंप्लाई दैट जो एंगल मेरा एच एम ओ है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ एंगल बी माइनस सी। इतना होना चाहिए। बट अगर आप नोटिस करोगे, दैट एंगल इज वेरी बिग, दैट एंगल इज मोर देन एंगल बी एम सी, दैट एंगल इज मोर देन दिस एंगल, राइट। तो इसीलिए दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, दैट ए एच एम ओ is not isosceles trapezium. Then this implies that AHMO is a parallelogram. यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, ये मेरा आ गया पैरेललोग्राम। ओके, सो अगर जब मैंने इसको पैरेललोग्राम दिखाया, देन आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जब मेरा ये पैरेललोग्राम हो गया, देन दिस इंप्लाइज दैट AH शुड बी इक्वल्स टू OM। जो मेरा AH है दैट शुड बी इक्वल्स टू OM। वेरी सिंपल, राइट। AH जो होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू M बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड नोटिस दैट AH is equals to 2R cos A, and what is OM? OM is equals to radius. So again मैं same चीज का यूज करने वाला हूँ, then this will give me that radius is equals to 2R cos A, and this will imply that जो मेरा A है that is equals to 60 degrees. तो इस तरीके से मैं अपने प्रूफ को कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, यहाँ पे AHMO is parallelogram। यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, दैट AHMO है मेरा, क्या है वो, पैरेललोग्राम है। देन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट कंपेयरिंग AH एंड OM। मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन आप प्रेजेंट करो जहां पे आप AH और OM को कंपेयर ना करके इसका प्रूफ निकाल रहे हो। देन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट कंपेयरिंग, विदाउट कंपेयरिंग AH is equals to OM। And listen to me, this is not going to be a very easy problem. This is going to take a certain amount of time. So try to solve this out, okay? And I'll give you couple of hints for this particular result. And सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। सबसे पहले जो एंगल मेरा BAH होने वाला है, that is equals to एंगल CAO, and ये दोनों के दोनों एंगल मेरे 90 माइनस बी होते हैं। ओके, एक तो ये इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, दैट एंगल HAO जो आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी B माइनस सी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, दैट AHMO क्या है वो मेरा है एक पैरेललोग्राम, और यू कैन से रोबस बिकॉज इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, राइट। एंड उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे, देन जो AM है दैट इज गोइंग टू बी माई एंगल बाइसेक्टर। AM इज गोइंग टू बी माई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल HAO। तो ये दोनों के दोनों एंगल मेरे B माइनस सी बाई टू एंड B माइनस सी बाई टू आने वाले हैं। ओके, सो बाय यूजिंग एंगल चीजिंग। Okay, so guys, this is you can just consider this as a homework, and जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देयर सॉल्यूशन कि उनने किस तरीके से पर्टिकुलर अप्रोच का यूज करके सॉल्व किया। एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर योर सॉल्यूशन थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड guys, with that we like this is it for this lecture, and guys please make sure to subscribe Vedantu Olympiad School for more upcoming amazing sessions. Okay, so guys, thanks for joining. Bye bye all.